सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। पहले तो क्षमा चाहूंगा कि आज आपकी तरह प्रोफेशनल होके मैं नहीं बैठ पाया। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कारण हैं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा दिल से सर। लेकिन कुछ एक बड़ा अहम इशू था तो मुझे लगा मैं आपके साथ बातचीत करूं। दरअसल तीसरी या चौथी बार मैं पिछले 6 महीनों में देख रहा हूं जब अग्निवीरों की जो लास्ट डेट होती है फॉर्म फिल करने की, उसको एक्सटेंड किया जाता है। कम से कम 10 दिन 15 दिन एक्सटेंड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि और युवा जो है वो अप्लाई कर सकें। अब क्या इसके पीछे हम कारण देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उतने युवा आ ही नहीं रहे हैं अग्निवीर में जितने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि इतने बच्चे इनरोल करेंगे, जिस कारण हमें लगातार डेट को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। राजेश देखो, हर बार जब अग्निवीर की भर्ती होती है तो लक्ष्य रखा जाता है कि इतने लोग फॉर्म भरें। जितने लोग फॉर्म भरे हैं उसमें से इतने लोग एग्जाम पर आए। आमतौर पे देखा गया कि 100 बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम के दिन सिर्फ 70 आते हैं। जी। फिर लक्ष्य रखा जाता है कि इतने का मेडिकल क्लियर हो जाए। तो 100 बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं और 70 बच्चे अगर एग्जाम पे आते हैं तो उसमें से समझो पास होते हैं 40। फिर मेडिकल के बाद उसमें से पास होते हैं 20। ऐसा होता रहता है। तो क्योंकि अग्निवीर जो है ये देश के जो गांवों में जो युवा हैं उसमें अपनी पसंदीदा चॉइस खत्म हो गई है, कम हो गई है। ओके। आज का जो गांव का युवा है उनको आस्ते आस्ते आइडिया हो गया है कि इतनी दौड़ भाग दंड बैठक लगाने के बाद अगर ज्वाइन करना है तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस ज्वाइन करो। वहां सिलेक्ट होना आसान है। दूसरी बात, इतनी ही मेहनत से वहां पे वो 60 साल की उम्र तक काम कर सकता है। बिल्कुल सर। तीसरी बात, जब वो 60 साल की उम्र तक काम करता है वहां पर तो उसकी तनख्वाह भी बढ़ती रहती है। तो आज देखो, फौज में कोई आता है, लोग जो 18 साल 20 साल के बाद छोड़ देते हैं, अगर उनकी तनख्वाह 18 साल 20 साल के बाद कुछ भी है, समझो 80,000 है, वो अगर बीएसएफ सीआरपीएफ में 60 साल की उम्र तक काम करता है उसी पद पर, 2 फीता 3 फीता, उसकी तनख्वाह रिटायरमेंट होते होते 90,000 95,000 हो जाती है। तो युवा आज का पढ़ा लिखा है, उनको पता लग गया कि फौज में अगर जाना है उतनी ही मेहनत से आप चले जाओ, बीएसएफ सीआरपीएफ स्टेट पुलिस में चले जाओ। एक और चीज राजेश, ये थोड़ा मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जब से अग्निवीर स्कीम आई है सब युवा टेंशन में है। देखो, फौज ज्वाइन करना ही टेंशन है। इतनी ट्रेनिंग करो, इतना मन लगाओ, इतनी फिजिकल करो, उसके बाद आपने फौज ज्वाइन की, उसमें भी पता नहीं आप रिटर्न में पास हुए कि नहीं, आप मेडिकल में पास हुए कि नहीं, आपका कॉल लेटर आएगा कि नहीं। फिर आपने फौज ज्वाइन की, उसके बाद 4 साल के बाद फिर से सिर पर तलवार लटक रही है कि भाई हम 100 ज्वाइन करेंगे, 75 को भगा दिया जाएगा। मैं बताता हूं राजेश, मैं तो नहीं ज्वाइन करता। अगर मेरे को, जब मैं एनडीए में गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब गया मैं, 1975 की बात है, अगर मुझे पता होता कि 4 साल की नौकरी के बाद हम में से, हम एनडीए में 300 गए थे मेरे बैच में, तो मुझे अगर पता लगता होता कि 4 साल की नौकरी के बाद हम में से 300 में से 225 को भगा दिया जाएगा और सिर्फ 75 को रखा जाएगा, मैं तो नहीं ज्वाइन करता एनडीए। देखो राजेश, फर्क है।
बहुत फर्क है। 4 साल के बाद आदमी कहां जाएगा? दूसरी चीज मैं बताता हूं, देखो राजेश, मैं गांव में ही रहता हूं। दिल्ली के पास एक गांव है छावला। बीएसएफ की ओके 25वीं बटालियन मेरे घर से मात्र 200 गज दूर है। आज देखो बीएसएफ में जो लड़का ज्वाइन करता है उसकी तुरंत शादी हो जाती है, रोका कर लेते हैं लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई जमाई जी जो हैं हमारे, लड़की वालों को पता है कि जमाई जी अब जी बीएसएफ में हमारा 1 फीता 2 फीता 3 फीता कांस्टेबल सीनियर कांस्टेबल तो बनेंगे ही, 60 साल की उम्र तक काम करेंगे, हमारी बेटी को रखेंगे। जबकि आज मेरे गांव में मैं बता रहा हूं राजेश, जो अग्निवीर हैं उनका रोका, कम से कम मेरे को 2 केस मालूम है कि जब लड़की वालों को पता लगा कि यार ये अग्निवीर स्कीम है तो उन्होंने रोका तोड़ दिया। क्योंकि कौन मां बाप अपनी लड़की को एक अग्निवीर को देगा कि यार पता नहीं 4 साल के बाद हमारी बेटी सड़क पर बैठी होगी? तो कोई भी अग्निवीर नहीं आना चाहता। सिर्फ जो घटिया बच्चे हैं ना, ढीले बच्चे हैं जिनको कहीं पर नहीं मिल रहा, जो बच्चे पुलिस में नहीं जा पा रहे, जो बच्चे फेल हो रहे हैं बीएसएफ और सीआरपीएफ में, वो फेल होने के बाद अग्निवीर में आ रहे हैं। जी लेकिन सरकार कह रही है कि हमने तो सीएपीएफ के दरवाजे खोल दिए हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं बैंकों में दूसरी जगह, उनसे हमने बातचीत कर ली है। स्टेट गवर्नमेंट को बकायदा होम मिनिस्ट्री लेटर लिख रही है, कह रही है कि आप वैकेंसी खाली रखिएगा, भर्ती मत करिए, अग्निवीरों को हमने एडजस्ट करना है। तो क्या हमें मान के चले पहला दूसरा बैच जो है वहां तक सरकार पूरी कोशिश करेगी, लेकिन तीसरे चौथे बैच आने तक मुसीबतें बढ़ जाएंगी या फिर बेरोजगारी बढ़ जाएगी? राजेश, देखो काफी सारे फैक्टर हैं। एक तो क्या भारत सरकार ये समझती नहीं है कि बीएसएफ सीआरपीएफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है? दो इंडियन आर्मी के मुकाबले तो नंबर 2 है ना, 2M दर्जा। हमें फक्र था कि हम इंडियन आर्मी में हैं, क्योंकि हम समझते थे कि इंडियन आर्मी बेस्ट है। वाकई इंडियन आर्मी बेस्ट है। तो जब आप आर्मी से धक्के देकर निकाल दिए जाओगे और बीएसएफ सीआरपीएफ में गए तो आप 2M दर्जे के ऑर्गेनाइजेशन में गए हो, होम मिनिस्ट्री। ओके देखो सीआरपीएफ का एक जवान है, नक्सलवादियों से लड़ता है, और आर्मी का जो जवान है वो दुश्मन से लड़ता है, फर्क है। बीएसएफ का जो एक कांस्टेबल है उसको मालूम है लाइट मशीन गन कैसे फायर करनी होती है, मोटर कैसे फायर करना होता है, लेकिन बीएसएफ के कांस्टेबल ने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के साथ, आर्मर के साथ और जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है उसके साथ कैसे हमला करना होता है। बीएसएफ बीएसएफ है, हाथ में बंदूक होती है, उनका काम है बस पोस्ट पकड़े रहना। लड़ाई के टाइम में भी बीएसएफ डिफेंसिव जगह पर ही डिप्लॉय होती है, जहां पेट्रोलिंग करनी है, नजर रखनी है, बस। जो हमला करना होता है युद्ध के टाइम में भी बीएसएफ की बटालियन हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, वो रियर में रहती है। हमला करने के लिए रेगुलर इंडियन इन्फेंट्री आती है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी गई है हमला करने की। देखो फुटबॉल में हम खेलते हैं ना, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैक। जो फॉरवर्ड होता है उसका काम है गोल करना, ठीक है, और जो बैक में खेलते हैं उनका काम है गोल बचाना। तो वही फर्क है, बीएसएफ का काम है बॉर्डर की रक्षा करना, जैसे फुटबॉल की टीम में बैक की टीम होती है, लेकिन टीम को जिताता कौन है? जो हमला कर रहा है। फुटबॉल की टीम में फॉरवर्ड हमला करता है, गोल स्कोर करता है। इसी तरह से युद्ध में जो सरकारी पॉलिसी है, हमले के लिए सिर्फ आर्मी की इन्फेंट्री का इस्तेमाल होता है। और एक और चीज बताऊं राजेश, देखो एक बच्चा बीएसएफ सीआरपीएफ में भर्ती हो गया, उसकी घड़ी तो 4 साल पीछे हो गई ना। एग्री। देखो हर साल ईयरली इंक्रीमेंट मिलती है, हर साल आपकी इज्जत भी बढ़ती है, आपके 1 फीता 2 फीता लगने का समय भी बढ़ता है जल्दी जल्दी। सबसे इंपॉर्टेंट है हर साल इंक्रीमेंट होती है। तो एक ही फैमिली से 2 भाई हैं, एक चला गया बीएसएफ सीआरपीएफ में,
और एक चला गया आर्मी में अग्निवीर। अग्निवीर भाई जब आके बीएसएफ सीआरपीएफ ज्वाइन करेगा तो उसकी जो इंक्रीमेंट है सीनियरिटी वाली वो तो 4 साल पीछे हो गई ना। तो ये भारत सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रही है? जी राजेश, ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन आई होप कि जल्द समझ में भारत सरकार को आ जाए तो उतना ही भारत सरकार के लिए भी अच्छा है, उतना ही हमारे देश के युवाओं के लिए, जनजी के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन शुक्रिया सर, आपने एक बार फिर समय दिया और इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आपने बात रखी अपनी, इसके लिए शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। कौन है?